रूस यूक्रेन का युद्ध जो है अब 5वें महीने में है। लगातार युद्ध की विभीषिका देखने को मिल रही है। तमाम तरह की बड़ी अपडेट्स आई हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारियां इस वक्त क्या चल रही हैं। तो सबसे बड़ी जानकारियां जो है हम आपको दिखा रहे हैं। 132वें दिन रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार भीषण जंग जो है वो जारी है और इस जोरदार जंग में हजारों की तादाद में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मारियोपोल समेत तमाम जो बड़े शहर हैं वो लगातार तबाह हो रहे हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद भी रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी जानकारियां निकल कर आई हैं। रूस के सैन्य अभियान से दुनिया के 2 बड़े गेहूं निर्यातक देशों से अनाज निर्यात जो है वो रुक गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया भर में तेल और गैस के दाम में उछाल के तौर पर देखने को मिल रहा है। इधर नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने चेतावनी दी है कि कई महीनों ये युद्ध चल सकता है। हालांकि ये बात आपको आज तक भी समझाता रहा है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। युद्ध लगातार भीषण है और लुहांस्क पर भी कब्जा कर लिया है। 132वें दिन की ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो लुहांस्क को खोने के बाद यूक्रेन की फौज डोनेट्स्क को बचाने में लगी हुई है। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें राजेश वेटरन हैं, राजधानी कीव में यूक्रेन की मौजूद हैं और लगातार पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजेश, सबसे पहले हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि जब जंग के 132वें दिन हम और आप बात कर रहे हैं, 5वां महीना लग चुका है, तो आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट क्या है? क्या कुछ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में हलचल रही? सबसे पहले आप दर्शकों को वो बता दीजिए। देखिए शुभांकर, जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जैसा कि हमने कल बात की थी, जो लास्ट कस्बा था लुगांस्क प्रोविंस का लीसीचांस्क, उस पर अब पूरी तरह से रूस का कंट्रोल हो चुका है और अब पूरे 100% लुगांस्क प्रोविंस के ऊपर रूस का कब्जा है। और रूसी फौजें इस वक्त पूर्वी दिशा में बढ़ रही हैं दोनेत्स्क की तरफ, दोनेत्स्क प्रोविंस की तरफ, जो डोनबास का दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोविंस है। और उनका अभी फोकस पूरे दोनेत्स्क प्रोविंस को यूक्रेनियन कब्जे से छुटाकर अपने कब्जे में लेने का है, ऐसा यूक्रेन फौज का कहना है। जहां तक डिप्लोमेटिक फ्रंट है, देखिए जो जर्मनी की एक बड़ी पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, उनके लीडर का एक बयान आया है जिसकी हम कल बात कर रहे थे। उन्होंने वही चीज कही है कि आने वाले समय में जैसे जैसे गैस की डिमांड बढ़ती चली जाएगी यूरोप में, तो एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में और किसी तरह का तकरार हो सकता है गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। क्योंकि गैस की जो अभी स्थिति है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो इस वक्त क्रिटिकल लिमिट पे है। उनके स्टोरेज लगातार खाली हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो स्टोरेज उनके पास बचा है जर्मनी के पास, वो ज्यादा से ज्यादा उनका 1 महीने का काम चला सकता है। उसके बाद वहां भयानक क्राइसिस होने वाला है और इसके कारण ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर दरार पड़ सकती है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और मिलिट्री फ्रंट पर ये आज की 2 बड़ी खबरें हैं शुभांकर जी। एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो गया है। अगर ये क्या ऑथेंटिक हो गया? क्योंकि रूस तो दावा कर रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि यूक्रेन भी इस बात को मान चुका है कि यहां पर उनका कब्जा जो है वो देखने को मिल गया है। देखिए शुभांकर, मैंने ये चीज कल ही आपको साफ कर दी थी कि ये रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल सुबह ये बयान दिया था कि लुगांस्क प्रोविंस, उसके 100% इलाके पर इस वक्त रूसी कब्जा हो गया है और उसमें कहीं भी अभी यूक्रेनियन दखलंदाजी नहीं है। इसके अलावा जो लुगांस्क प्रोविंस के यूक्रेनियन गवर्नर थे, उन्होंने भी कल ये पुष्टि कर दी थी कि हाँ, जो लीसीचांस्क है उससे यूक्रेनियन सैनिक छोड़ के बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त पूरे शहर पर रूसी कब्जा हो गया है और उसके साथ ही 100% लुगांस्क प्रोविंस के ऊपर रूसी कब्जा हो गया है।